टाइम टू प्ले KBH। कौन बनेगा हेल्थपति? एक दिन में कितने फार्ट्स नॉर्मल है? 0, 1 to 9, 10 to 20 और 21 to 40। हमें बचपन से सिखाया गया है टू अवॉइड टॉक्स ऑन poop एंड फार्टिंग, लेकिन आज हम इस टॉपिक पर खुल के बात करेंगे बेशर्म होकर। करेक्ट आंसर इज 10 to 20 farts and anything higher than 20 could be a cause of concern. गैस, फ्लैटुलेंस, ब्लोटिंग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है। 10 में से 7 इंडियंस को डाइजेशन प्रॉब्लम है, लेकिन हमें अपने इस प्रॉब्लम को हाइड करना पड़ता है। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। Nothing can be more embarrassing than passing gas in public. श्री श्री चतुर ने कुछ श्लोक पढ़े थे। उत्तमम दददात पादम, मध्यम पादम तुचुक कनिष्ठम थुड़थुड़ी पादम सुरसुरी प्राणघटक। It may seem funny, but it is a serious topic. गैस इंडाइजेशन एक हार्मलेस कंडीशन नहीं है and it can lead to multiple serious problems in the body including cancer, liver diseases, heart diseases. Generally, acidity, acid reflux और flatulence, bloating अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। In this video, we'll focus more on flatulence and bloating, though most of the points may also be beneficial for acidity patients. Personally, I have suffered from gas problems for a long time. मैं ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन खाता हूँ, which is more difficult to digest, hence more gas. So all this दाल ढोकला और ऊंधियो, I just cannot digest it. You know what I mean ना? ये रात हम दोनों के बीच में रहेगा ना, please. समीर, हवा का झोंका। मैंने एक बार पढ़ा था कि either you are fat or you fart, and I chose fart. Good choice, good choice. मुझे लगा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है and I have to live with this reality. But I am happy to discover कि इस प्रॉब्लम का सिंपल सोल्यूशन है. I feel so much better now. In this video मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा which have helped me overcome this problem. वीडियो में मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स, डाइटिशियंस के इनपुट्स लिए हैं, लेकिन ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है and should not be seen as a medical advice. It's always a good practice to consult a healthcare professional for any health related issue. Time for another question. एक साल में हम कितना खाना खाते हैं? 100 kgs, 200 kgs, 300 kgs और more than 500 kgs. एक एवरेज एडल्ट ह्यूमन हर साल 675 kgs फूड खाता है। थैंक गॉड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसे ब्रेक डाउन कर देता है and it does not get added to our weight. We get all our energy, minerals, vitamins and nutrients from this food, and this is the job of our digestive system. अगर हमारा digestive system strong नहीं है, तब हमारी body food से best nutrients नहीं निकाल पाती है और खाना हमें फायदा पहुंचाने के बजाय हमारे पेट में rot करता है, causing all kind of problems for us. So let's not take this issue lightly and let's find a long-term solution. आपको इस टॉपिक पर हजारों वीडियोस और आर्टिकल्स मिल जाएंगे and everyone will give you 3 to 5 solutions which may help or may not help. Reason why it may not help is that indigestion और acidity के reasons multiple हो सकते हैं। इस वीडियो में सबसे important 15 reasons के बारे में बात करेंगे। Your reason may be different than somebody else's. Hence the same solution will not work for everybody. But good news is that one or few of the solutions will definitely help you. लेकिन सबसे पहले समझते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेचर और ऊपर वाले ने जो सिस्टम बनाया है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्या फूड हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है? हाँ या ना? आंसर है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ द माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। अपार्ट फ्रॉम दिस गॉल ब्लैडर, लिवर और पैनक्रियास का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डाइजेशन में। और प्रॉब्लम कोई भी पार्ट में हो सकती है और हर इंसान का प्रॉब्लम यूनिक हो सकता है। ये टॉपिक इतना सिंपल नहीं है जितना कुछ एक्सपर्ट्स इसे बता देते हैं। सिर्फ एक अजवाइन खाने से गैस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती
तो दुनिया में किसी को गैस प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि सिंपल सोल्यूशन है इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। सो लेट्स सी ऑल द टॉप रीजंस फॉर गैस एंड ब्लोटिंग। To keep the video short, I am quickly going to cover all the points without going too much in detail. Number 1, lack of stomach acids. हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और ये एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि बोन्स और टीथ को इजीली डैमेज कर सकता है। इस एसिड का काम है हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना और साथ साथ बैक्टीरिया जर्म्स को किल करना। और हमारी बॉडी हर दिन 2 लीटर ऑफ स्टमक एसिड प्रोड्यूस करती है टू ब्रेक डाउन ऑल द फूड्स वी ईट। लेकिन अगर स्टमक एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाए देन इट लीड्स टू पुअर डाइजेशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोक्लोराइड्रिया। अप टू 12% ऑफ पॉपुलेशन सफर फ्रॉम दिस। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन है एजिंग, स्ट्रेस, मेडिकेशंस लाइक पीपीआई, इन्फेक्शन एक्सेट्रा। व्हाट इज द सोल्यूशन? ईट जिंजर। बचपन में अगर ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता था कि ये मिनरल किस स्टेट में पाया जाता है, मैं आंख बंद करके बिहार मार्क कर देता था और हमेशा आंसर सही होता था। जिंजर भी ऐसा ही है। कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, जिंजर खा लो, यू कांट गो रॉन्ग विद इट। ड्रिंक एप्पल साइडर विनेगर एज इट इज एसिडिक इन नेचर। यू कैन टेक इट विथ वाटर बिफोर अ मील। अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। Eat fermented vegetables like kimchi, pickles and sauerkraut. Sit in Vajrasan position after meals for 5-10 minutes. ये आयुर्वेदा के हिसाब से स्टमक में अग्नि बढ़ाता है by increasing blood flow to the stomach. It's a very popular remedy for poor digestion. इसके अलावा एक magical supplement है which gives immediate relief within minutes. इसके बारे में वीडियो के एंड में बात करेंगे। मैंने इस सप्लीमेंट से सबसे ज्यादा फायदा देखा है अपने गैस प्रॉब्लम में। रूट कॉज नंबर 2, लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आफ्टर स्टमक एसिड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट कॉज इज लैक ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर कैटलिस्ट्स जिनका काम है हमारे खाने के फैट, प्रोटीन, कार्ब को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को ब्रेक करता है एमिलेज, कार्ब को लिपेज, फैट को लैक्टेज, लैक्टोज को। पैनक्रियाज इज द मेन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंजाइम्स और हमें एंजाइम्स फूड से भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पपाया में पपेन है और पाइनएप्पल में ब्रोमिलिन है। मैंगोज एंड बनानाज हैव एमिलेज विच आर एक्सीलेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम फूड को सिर्फ कैलोरी, फैट, प्रोटीन के जैसे नहीं देखें। फूड इज अ लॉट मोर देन दैट। फूड इज मेडिसिन। व्हाट इज द सोल्यूशन? ईट जिंजर। आई टोल्ड यू, हर क्वेश्चन का एक ही आंसर है। ईट एंजाइम रिच फूड्स लाइक पपाया, पाइनएप्पल, बनाना एंड हनी। आप सौंफ और अजवाइन का मिक्स बना के रख सकते हैं एंड यू कैन हैव इट ड्यूरिंग द डे, स्पेशली आफ्टर मील्स। अजवाइन को खाने में भी मिला सकते हैं, साथ में थोड़ा काला नमक भी मिलाना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड कि अजवाइन को दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं। There are digestive enzyme supplements that you can take which will also help you tremendously. This is especially helpful if you are taking more of protein or milk. Milk में lactose होता है। A newborn baby produces lactase enzyme जो कि lactose को break down करने में help करता है। लेकिन हमारी body में lactase का production कम हो जाता है as we grow. In some cases it completely stops. इसलिए एक एडल्ट को मिल्क को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है which is called lactose intolerance. लेकिन अगर लैक्टेज एंजाइम सप्लीमेंट लिया जाए then this problem is largely rectified. प्लीज नोट कि कर्ड में लैक्टोज काफी कम क्वांटिटी में होता है एज फर्मेंटेशन प्रोसेस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट इट स्टिल कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज. ग्रीक योगर्ट इज अ बेटर चॉइस एज इट कंटेन्स इवन लेसर लैक्टोज. पनीर में भी लैक्टोज होता है लेकिन कम क्वांटिटी में. Avoiding all these products may be difficult, hence getting some additional enzymes may not be a bad idea. Lack of bile juice. Third important part of the digestion process is bile juice. ये फैट को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन करता है, ये लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर और रिलीज होता है. सिम्टम्स ऑफ बाइल imbalances are diarrhea, nausea, dizziness, vomiting, though bile imbalance is not so common. What is the solution? Eat bitter foods such as beets, dark green leafy vegetables, coffee and pickles. Constipation. Constipation एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है फॉर गैस एंड ब्लोटिंग. जितना देर स्टूल हमारे कोलोन में रहता है उतना टाइम मिलता है बैक्टीरिया को उसे फर्मेंट करने के लिए. जिस दिन पेट ठीक से साफ होता है गैस एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम भी ठीक रहता है.
एंड पेट साफ होने का मतलब है 100% साफ, नॉट 50%, नॉट 70%. अगर कोलोन में कुछ भी स्टूल रहता है, चांसेस ऑफ गैस एंड ब्लोटिंग रिमेन. Many times, just solving the constipation problem can solve the gas problem. What is the solution? Take more fiber in your diet, drink more water, try castor oil, 1 to 2 teaspoons of castor oil on empty stomach or before sleeping. मैं अगर इसे empty stomach में लेता हूँ, then my stomach cleans like nothing else in the next 2 to 3 hours, but ensure you have immediate access to her toilet for the next couple of hours. Take Thrifla. Thrifla के multiple benefits हैं and one of the major benefit is relief in constipation. It's a big topic. कभी और इसके बारे में detailed में बात करेंगे. Swallowing air. ये एक बहुत ही surprising reason है. अगर हम माउथ से excessively breathe करते हैं तो कुछ part of air हमारे digestive system में आ सकता है और ये हवा या तो नीचे से निकलेगी या ऊपर से. So it would either lead to farting or burping, and mostly burping. एयर सिर्फ माउथ ब्रीदिंग से नहीं बट कार्बोनेटेड ड्रिंक से भी आ सकता है, और अगर हम स्ट्रॉ यूज करते हैं या हम जल्दी खाना खाते हैं या बात करते करते खाना खाते हैं, और अगर हम च्युइंगम खा रहे हैं, स्लीप एपनिया में भी ये काफ़ी कॉमन है. सोल्यूशन, अगर आपको स्लीप एपनिया है देन कंसल्ट अ डॉक्टर एंड फाइंड अ सोल्यूशन. अवॉइड एरेटेड बेवरेजेस. Breathe from the nose and not mouth. Avoid drinking through straws and avoid chewing gums. Eating fast. Let's do a small exercise. Let's imagine our favorite foods. Ice cream, chocolate, chole bhature, chips, pizza, whatever is your favorite. क्या मुंह में पानी आ रहा है? This is part of our digestion process. जब हम खाने के बारे में सोचते हैं, our mouth starts making saliva, and saliva is a rich source of enzymes which help in better digestion. Also, the stomach starts making acids. हमारे टूथ का काम है फूड को मैनुअली डाइजेस्ट करना. अगर हमारे दांत ने अच्छा काम किया है तो हमारे बाकी के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कम हो जाता है. टूथ मिक्सी के जैसे पहले फूड को ब्रेक डाउन करता है और फिर हमारा पेट एक पैन के जैसे फूड को डाइजेस्ट करता है. व्हाट इज द सोल्यूशन? आइडियली फूड को 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए. इफ नॉट 32, मिनिमम 20 टाइम्स. कोशिश करें. मेक सॉलिड फूड लिक्विड बिफोर यू swallow it. Otherwise, eat foods which are easy to digest like khichdi, curd rice, white rice, curd, idli, dosa and fermented foods. Eating wrong combination. आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्बिनेशंस हमारे डाइजेशन के लिए ठीक नहीं है. इसे आयुर्वेदा में विरुद्ध आहार बोला जाता है. मोस्ट कॉमन रॉन्ग कॉम्बिनेशंस आर ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड बनानास, fruits after meals, lemons with cucumber and tomatoes. I am guilty of making this mistake all my life. Non-veg with milk and curd. मैं और लिस्ट नहीं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ because it's a long list and can make life quite difficult. What is the solution? हर इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है to different foods. We should observe our situation after every food and see which food or food combinations are causing the problems and avoid those. आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें खाने के साथ या खाने के पहले या खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए. क्या कारण है? जैसे हमने देखा कि फूड फर्स्ट एंटर स्टमक, जहां स्टमक एसिड फूड को ब्रेक डाउन करता है. अगर हम पानी पीते हैं तो एसिड विल बिकम डाइल्यूटेड. स्टमक एसिड का pH 1 to 3 के बीच में होता है और वाटर का 7, जो कि एसिड को कम एसिडिक बना देता है. आयुर्वेदा में डाइजेशन को अग्नि बोलते हैं. अग्नि का दुश्मन कौन है? वाटर. इफ यू वांट गुड अग्नि, अवॉइड वाटर ड्यूरिंग मील्स. What is the solution? A small sip or 2 of water will not harm, but avoid drinking a glass or 2 of water with meals. Maintain a gap of minimum 30 minutes, ideally an hour. Also, खाने के 30 minutes पहले पानी पिए, not just before the meal. Stress. Stress is another big factor for gas. Seems surprising but true. Stress हमारे बॉडी के हर फंक्शन को अफेक्ट करती है, इंक्लूडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम. स्ट्रेस में हमारे बॉडी से खाना स्लो पास होता है, जो कि और फर्मेंटेशन होने का टाइम देता है. इसलिए IBS के केस में स्ट्रेस कॉमनली देखा जाता है. सोल्यूशन? मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कनेक्ट विद पीपल, मीट फ्रेंड्स एंड फैमिली, टेक लाइफ अ लिटिल लेस सीरियसली. देख स्वामी,
आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस। गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस। बैक्टीरिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है और इनमें आइडियली 85% गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। लेकिन अगर गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया का रेशियो बिगड़ जाए देन इट कैन कॉज डाइजेस्टिव इश्यूज। सोल्यूशन: ईट प्रोबायोटिक रिच फूड्स लाइक कर्ड, इडली, डोसा, कांजी। टेक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स। Some companies are selling probiotic supplements saying कि ये probiotics आपके गैस प्रॉब्लम को 100% ठीक कर देंगे, and that's the problem. Probiotics is one of the root cause. You may or may not have a probiotic problem. Giving medications without knowing the root cause is wishful thinking. Infection. Infections are another big reason. Any form of bacteria, viral, fungal infections can cause major digestive issues. Especially infections like H. pylori and SIBO, small intestine bacterial overgrowth. Ideally, हमारे small intestines में बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए and they are found in the large intestine. लेकिन अगर stomach में food properly digest ना हो, then it can cause bacteria to grow in the small intestine. What is the solution? Get a CBC blood test done, जिससे आपको पता चल जाएगा whether there is any active or chronic infection in the body. Consult your healthcare advisor to decide whether you need a test for H. pylori and SIBO. It's always a good idea to eat a lot of antibacterial, antifungal, antiviral foods like ginger, garlic, turmeric, honey, etc. Timing. Long gaps between meals भी एक common कारण है गैस का. Major reason is stomach. Enzymes और acid release करता है on a regular interval, लेकिन stomach में food ही नहीं है. What is the solution? Smaller and frequent meals are better. अगर आप intermittent fasting करना चाहते हैं तो धीरे धीरे ट्रांजिशन करें ताकि बॉडी यूज टू हो पाए. स्पाइसी फूड. मैं बचपन से स्पाइसी फूड का बहुत शौकीन रहा हूं. टोबैस्को इज माई ऑल टाइम फेवरेट फूड. मैं खाने के साथ मिर्च अचार नहीं खाता था, पर मिर्च अचार के साथ खाना खाता था. I feel like I'm crying, but like out of my neck and back. But now age is catching up. Moreover, spicy food gas acidity का एक बहुत बड़ा कारण है. Spicy food हमारे gut lining को irritate करता है, which can cause digestive problems. Solution: minimize spicy foods. Curd, buttermilk, ice cream are some good choices to mitigate the effects of spicy food. Food intolerance and high FODMAP foods. फूड इंटॉलरेंस इज अनदर बिग रीजन. कोई फूड किसी के लिए दवाई है पर किसी और के लिए जहर है. किसी का लाइफ बिना मिल्क के नहीं चल सकता और किसी को मिल्क से मेजर इंडाइजेशन हो सकता है. आर्टिफिशियल स्वीटनर भी एक कॉमन फूड है जो हमारे गट को डैमेज कर सकता है और गैस ब्लोटिंग का कारण बन सकता है. आर्टिफिशियल स्वीटनर शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. Also, there is something called FODMAP foods which can cause gas issues. FODMAP foods में short chain carbohydrates होते हैं जिसे small intestine ठीक से digest नहीं कर पाता है and this can be a common cause for gas and bloating. Some high FODMAP foods are dairy-based milk, yogurt and ice cream, wheat-based products such as cereal, breads and crackers, beans and lentils, some vegetables such as asparagus, onions and garlic, some fruits such as apples, cherries, pears and peaches. Solution: I know it's very difficult to avoid all these products, but हर high FODMAP food हमें problem cause करे ऐसा ज़रूरी नहीं है. It may be a good idea to do an elimination diet for 2 to 6 weeks, जब हम कुछ दिनों के लिए सारे high FODMAP foods को avoid करें and then slowly add one product at a time every 3 days. And see if any food is causing problems. मैंने अभी तक जितने भी सोल्यूशन की बात की है उनमें से अवॉइडिंग हाई FODMAP फूड सबसे मुश्किल है. एंड बिफोर यू ट्राई दिस यू शुड ट्राई ऑल अदर ऑप्शंस फर्स्ट. लास्ट पॉइंट इज टू मच प्रोटीन एंड फाइबर. हेल्दी खाने के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं. दे आर मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सबसे इजी है सिंपल कार्ब शुगर, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फाइबर प्रोटीन ज्यादा डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में. और अगर आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है और अचानक से अपने डाइट में काफ़ी प्रोटीन फाइबर ऐड कर दिए हैं, देन इट मे लीड टू इवन मोर गैस प्रॉब्लम्स. इवन अदरवाइज मोर प्रोटीन एंड फाइबर कैन बी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. सोल्यूशन: इंक्रीज योर प्रोटीन एंड फाइबर ग्रेजुअली. रॉ सैलेड और वेजिटेबल भी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो सकता है. बॉइल देम एंड देन हैव.
Eat enzyme-rich foods to digest your food. Take some enzyme supplement to digest protein and fiber, especially if you are taking protein supplements or taking a lot of non-veg food. Super effective supplement. मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं एक सप्लीमेंट के बारे में बात करूंगा विच इज क्वाइट पॉपुलर ग्लोबली एंड मैंने भी इसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाया है. विद इन मिनट्स इसके इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. नाम है बीटेन HCl. ये बेसिकली एसिड है जो कि हमारे स्टमक के एसिड को बढ़ाता है. और अगर आपके गैस ब्लोटिंग का रूट कॉज लो स्टमक एसिड है देन दिस वर्क्स लाइक मैजिक. I take a supplement which also has enzymes like pepsin added to the same tablet. So it is 2 times more effective. I have found it to be super duper effective for me. I will not tell you any brand, but you can find many brands on Amazon. You may want to give it a try or you can first discuss with your healthcare advisor. कुछ लोगों को हो सकता है कि Betaine HCl सूट ना करे and you feel uncomfortable after taking it. Then you should stop taking it immediately. Otherwise, try it for a week or 2 and see if there are improvements. ये खाने के साथ लेना होता है, ideally 1 capsule with every meal or as advised by your doctor. Bonus recipes 2 anti-bloating drinks. Recipe number 1, 2 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा और सौंफ ले और उसे पानी में बॉईल करे. थोड़ा नींबू और जिंजर भी डाल दे and your anti-bloating drink is ready. Drink 2 to 3 glasses of this water daily and it will greatly enhance digestion. रेसिपी नंबर 2, 1 मीडियम साइज खीरा, 8 से 10 मिंट लीव्स, एक छोटा पीस जिंजर ले एंड ऐड 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस इन अ ब्लेंडर एंड मेक अ जूस. समर में इसको इन्फ्यूज वाटर जैसे भी यूज किया जा सकता है फॉर विच यू कैन सोक ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स ओवरनाइट इन अ ग्लास पिचर फिल्ड विथ अराउंड 1 लीटर वाटर. द नेक्स्ट मॉर्निंग इसको अच्छे से स्ट्रेन कर ले और कंज्यूम इट थ्रू आउट द डे सिप बाई सिप. लेट्स समराइज कि हमने क्या सीखा. गैस एंड ब्लोटिंग के कई डिफरेंट रूट कॉजेज हो सकते हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि हमें किस कारण से गैस हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. डिफरेंट रूट कॉजेज आर: if you try any of the solutions and you see results, please share your experience in the comment below. आपके कमेंट से हम सबको और उत्साह मिलेगा to overcome gas and bloating issues. And don't forget to share the video with your friends and family.